और मैं नहीं चाहूँगा कि सरकार गिरे और हज़ारों करोड़ का नुकसान हो, क्योंकि ये पैसा जो है बिहार की जनता का है। सच बात है, सब पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स करता है और मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ लोग नहीं स्वीकार करता है, ये बात सत्य है। सब आदमी अपने अपने अनुकूल लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, तो इसको ही प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। तो सब पार्टी करते हैं, उसमें वीआईपी भी किसी से पीछे नहीं है। कि राजनीति है, कब क्या होता वो हमें भी नहीं अंदाजा है। आज जिस तरीके से लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, हमारे पीछे लगे हैं, हमारे विरोध कर रहे हैं, ये हमें 10 दिन पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन आज कर रहे हैं। अभी कल हमारा इसका रिएक्शन क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है। अगर नोटिस ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें डर रहे हैं और हमसे भयभीत हो रहे हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तरीके से हमारे पास वो ताकत है कि चुनाव अकेले लड़ने का। ठीक है, चुनाव अकेले लड़ने में कभी शायद हो सकता कोई सीट ना जीते, लेकिन हराने का पूरा शक्ति है। हर एक सीट को हराने का क्षमता हम रखते हैं। बिहार में जहरीली शराब से बेतहाशा मौतें हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर उनकी हत्याएं की जा रही है, सोने की दुकान को लूटा जा रहा है, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। तो आखिरकार जिस जंगल राज का डर नीतीश कुमार जी दिखा रहे थे बिहार की जनता को, वो जंगल राज नहीं है तो अब क्या है? ये उसी समस्या जहाँ उत्पन्न होता है ना, वहीं पे हमारी जन्म हुआ है। तो हर समस्या को जूझते हुए और संघर्ष करना हमारी आदत है कि जनता अगर नाराज़ हो जाएंगे तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये तो मान लिया कि बिहार में झंडा गाड़ लिए। मल्लाह का बेटा अगर खड़ा होगा तो गर्माहट बढ़ेगी ही, और अभी तो सिर्फ मैदान में उतरे हैं, अभी तो गर्मी और बढ़ेगी। देखिए, दरअसल ऐसा कहना सन ऑफ मल्लाह एवं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी बिहार में झंडा गाड़ने के बाद अब यूपी के सफ़र पर निकल चुके हैं, लेकिन ये सफ़र इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इस सफ़र पर वो अकेले हैं और इस सफ़र को वो अकेले तय कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी है, बिहार सरकार में मंत्री भी है। बातचीत करेंगे। देखिए, बिहार में आपने झंडा गाड़ दिया है मुकेश सहनी जी, और अब यूपी सफ़र पर निकले हैं, लेकिन ये सफ़र में आप अकेले हैं, कितना आसान होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये तो मान लिया कि बिहार में झंडा गाड़ लिए और यूपी के लिए अकेले हैं। तो जब बिहार में भी आए थे तो अकेले आए थे, और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मुंबई जैसे शहर को ऐशो आराम ज़िंदगी को छोड़कर बिहार आए और अकेले आए थे, और यहाँ पे अपने लोगों को दिल को जीता, उनके साथ रहा और बिहार में अपने लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया है। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे हमारे लिए संघर्ष है, और संघर्ष हम लोगों तो करने वाले लोग हैं। जो कहते हैं ना, समस्या हजारों समस्या होता है, उसी समस्या जहाँ उत्पन्न होता है ना, वहीं पे हमारी जन्म हुआ है। तो हर समस्या को जूझते हुए और संघर्ष करना हमारी आदत है। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से यहाँ पे बिहार में प्लेटफॉर्म बनाए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के भी निषाद भाई साथ हैं, और मजबूती से एक समय आ जाएगा कि वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आपने कहा कि मल्लाह का बेटा अगर खड़ा होगा तो गर्माहट बढ़ेगी ही, कितनी गर्माहट बढ़ा पाए हैं आप यूपी में? देखिए ना, अभी किस तरीके से बिहार में लोग बोल रहे हैं, तो मतलब कुछ न कुछ तो भयभीत हो रहे हैं। भयभीत हो रहे, डर रहे तो ही बोल रहे हैं। अगर नहीं बोलते तो इसका मतलब हमें नोटिस नहीं करते। अगर नोटिस ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें डर रहे हैं और हमसे भयभीत हो रहे हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमारे बारे में बहुत सारा बोलना, बहुत सारा सोचना। तो यही हमारी सबसे पहली जीत है कि हमें लगता है कि हम वहाँ पे बड़ा आदमी बन रहे हैं, हमारा जनाधार बढ़ रहा है, और इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनको भय है वो हमारे बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। आपने कहा कि अब मुकेश सहनी में वीआईपी में वो ताकत है कि वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। निश्चित तौर पे आज नहीं, 2019 में ही हमारा पार्टी इतना सक्षम हो गया था अकेले चुनाव लड़ने का। नहीं लड़ के जीत सकते तो हराने का क्षमता तो हमें डेवलप हो गया था। जो आपने देखा रहेगा कि 19 के चुनाव में, उपचुनाव में हम अकेले लड़े और हम जीते नहीं, लेकिन हरा दिए। तो उसी तरीके से हमारे पास वो ताकत है कि चुनाव अकेले लड़ने का। ठीक है, चुनाव अकेले लड़ने में कभी शायद हो सकता कोई सीट ना जीते, लेकिन हराने का पूरा शक्ति है। हर एक सीट को हराने का क्षमता हम रखते हैं। तो आने वाले समय में भी संघर्ष करते रहेंगे, बिहार के जनता के बीच में रहेंगे, अति पिछड़ा दलित समाज के साथ में कंधे से कंधे मिलाएंगे। एक समय आ जाएगा कि अकेले अपने दम पे भी जीत सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग लड़ाई लड़के जीतेंगे नहीं तो हराने के लिए क्षमता बना लिए। एमएलसी चुनाव में आपने 4 सीटें मांगी है, और आपने कहा है कि अगर 4 सीटें नहीं दी जाएगी तो अकेले चुनाव लड़ने पर सक्षम है, 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और आपने एक चीज़ और कंफर्म कर दिया है कि ये गठबंधन जो है टूटने वाली नहीं है। 2025 तक हमारा गठबंधन है और ये चलती रहेगी। तो मतलब आप समझा जाए कि नीतीश सरकार खतरे में नहीं है अब? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार में हम लोग हैं, और जनता भी 5 साल के लिए हम लोगों को चुना। आज हम लोगों को किसी कारण सरकार गिरता है तो फिर से चुनाव होता तो हज़ारों करोड़ रुपया का नुकसान होता है, और मैं नहीं चाहूँगा कि सरकार गिरे और हज़ारों करोड़ का नुकसान हो, क्योंकि ये पैसा जो है बिहार की जनता का है। तो ऐसे जगह पे हम चाहेंगे कि सरकार मजबूती से चले।
सरकार का 4 पार्टी के सहयोग से सरकार है, चारों पार्टी का सरकार में जगह हो, सुने सरकार में कोई भी पॉलिसी बनाना है तो चारों पार्टी मिलके बनाए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है जो हमारे सरकार का मुखिया है, तो उनके नेतृत्व में हम लोग सरकार चलाएंगे और हमें हमारा पूरा मानना है कि हम सरकार 5 साल तक चलाएं। और रहा कि राजनीति है, कब क्या होता वो हमें भी नहीं अंदाजा है। आज जिस तरीके से लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, हमारे पीछे लगे हैं, हमारे विरोध कर रहे हैं, ये हमें 10 दिन पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज कर रहे हैं। अभी कल हमारा इसका रिएक्शन क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है। तो इसलिए सरकार मजबूती से हम चाहेंगे कि चले, बाकी कल क्या होगा वो तो हमें भी नहीं पता है। सब कहते हैं कि करेंगे, हम रहेंगे कि न रहेंगे, और कल क्या होगा उसका नहीं मुझे पता है। सब कहते हैं कि मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। सच बात है, सब पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स करता है और मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ लोग नहीं स्वीकार करता है, ये बात सच है। सब आदमी अपने अपने अनुकूल लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, तो इसको ही प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। तो सब पार्टी करते हैं, उसमें वीआईपी भी किसी से पीछे नहीं है। चलिए अंतिम सवाल मुकेश सहनी जी, मात्र अंतिम सवाल ये रहेगा कि देखिए बिहार में जहरीली शराब से बेतहाशा मौतें हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर उनकी हत्याएं की जा रही है, सोने की दुकान को लूटा जा रहा है, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। तो आखिरकार जिस जंगल राज का डर नीतीश कुमार जी दिखा रहे थे बिहार की जनता को, वो जंगल राज नहीं है, तो अब क्या है ये, आप क्या कहेंगे नीतीश जी? देखिए, बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, 13 करोड़ का जनता है, और जो भी आपने कहा कि चोरी हो रहा है, जहरीली शराब से लोगों का मृत्यु हो रहा, ये निश्चित तौर पे सरकार के लिए दुखद है और इस चीज़ से हम लोग गंभीर है कि ऐसे घटना ना हो, और इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। और सरकार समय समय पर हम लोग इस पर ठोस कदम भी उठा रहे हैं, और वो कहीं गलती होता है तो वहाँ पे उसको सज़ा भी दिया जाता है, लेकिन गलती करने वाला भी बिहार के लोग ही है, बाहर से तो है नहीं। और इस पे सरकार गंभीर है और इस पे हम लोग चिंतित हैं और इस पे सही करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि जनता अगर नाराज़ हो जाएंगे तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार बनाई है जनता के लिए, तो हम लोग अपने स्तर पे चाहेंगे कि ये जो भी खामियां हैं उसको ठीक करें। चलिए आप यूपी को फतह कीजिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी जी। और देखिए जिस तरह से मुकेश सहनी ने बिगुल फूंक दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि एमएलसी चुनाव में उन्हें 4 सीटें चाहिए, और अगर 4 सीटें उन्हें नहीं मिलती है तो वो अकेले 24 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। लेकिन एक तरफ से एक बड़ा इशारा उन्होंने कर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कंफर्म कर दिया है कि ये गठबंधन बिहार एनडीए का गठबंधन जो है वो टूटने वाला नहीं है। हमारे गठबंधन जो है 2025 तक हुआ था और ये गठबंधन यूं ही चलता रहेगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।